हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों, हम लोग जो यूपी का पोर्शन जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, उस यूपी के पोर्शन में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में किए थे। आज उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे और आज जो फर्स्ट चैप्टर है इसको ख़त्म कर देंगे, यानी कि जो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ यूपी, इसका जो पोर्शन है वो हम लोग आज ख़त्म कर देंगे। ठीक है, यानी कि प्राचीन इतिहास यूपी उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास जो है, आज उसके बारे में हम लोग पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने आज पूरे फाइनल हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, फिर मध्यकालीन इतिहास, और फिर उसके बाद में ऐसे ही आधुनिक इतिहास यूपी का। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है ऐसे आधुनिक इतिहास के बाद में भौगोलिक परिचय आएगा। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे हम लोग सारे चैप्टर्स इसके ख़त्म कर लेंगे और लगभग 2000 क्वेश्चंस इसके जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाहर फिर मुझे नहीं लगता है कि 2000 क्वेश्चन करने के बाद आपको यूपी में कुछ भी समस्या आएगी। बाकी अगर उसके लिए और भी चीज़ें डीप पढ़नी है तो हम लोगों के पास जो है यूपी घटना चक्र की एक बुक आती है, आप वो ले लीजिए, आप वहाँ से पढ़िए, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो अब क्लास को स्टार्ट करेंगे। और हाँ, जो भी भाई लोग कहते हैं ना कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन मत पढ़ो, किताब से पढ़ो, और ऑनलाइन में ये लोग जो है सिर्फ यूथ की बुक करा रहे हैं, तो दोस्त मैं ये जो आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये यूथ की किताब भी नहीं है, क्योंकि यूथ में सिर्फ 400-372 ही क्वेश्चन है और मैं आपको 2000 क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो थोड़ा सा आपको भी सोचना चाहिए कि यार इतनी मेहनत करने के बाद ये 2000 क्वेश्चंस बने बनाए हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। चलो खैर, अब यहाँ पे आज हम लोग 25 से आगे बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कि अयोध्या का जो प्राचीन नाम है वो क्या था। ठीक, क्योंकि अयोध्या जो है, अयोध्या तो अब हुआ है। ठीक है, उससे पहले भी तो हमारे पास अयोध्या, जब पुराने समय की बात हो रही है, क्योंकि प्राचीन समय की बात है, तो इसीलिए उसने कहा है कि प्राचीन नाम क्या था। तो अयोध्या का जो प्राचीन नाम था वो अयाजस्य था, अयाजस्य। ठीक है, इसी को बाद में अयोध्या कर दिया गया था। चलो, मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी। अब राजधानी पूछी जा रही है किस महाजनपद की, तो मल्ल महाजनपद की, कुरु महाजनपद की, सूरसेन महाजनपद की और पांचाल महाजनपद की। तो मथुरा जो है किस महाजनपद की राजधानी थी, तो ये सूरसेन महाजनपद जो था ये उसकी राजधानी थी। पहले क्या होता था, राजधानी मतलब जो जैसा अपना राजा होते थे, उनका जो साम्राज्य होता था वो अपनी अपनी राजधानी अलग अलग बनाते थे। तो ये उसी में से एक है, कौन, सूरसेन महाजनपद। चलो 28 नंबर देखो क्या हो जाएगा। श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी है, तो कुरु महाजनपद की, चेदी महाजनपद की, कौशल महाजनपद की और वत्स महाजनपद की। तो कहाँ की राजधानी हो जाएगी ये, तो ये कौशल की हो जाएगी। कौशल महाजनपद की जो राजधानी है वो श्रावस्ती हो जाएगी। हर्षवर्धन के द्वारा उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। जो हर्षवर्धन था उसने कहाँ कहाँ पर बौद्ध सम्मेलन को आयोजन किया था। वाराणसी में, क्या वाराणसी में कोई भी बौद्ध सम्मेलन हुआ था, नहीं हुआ था। फिर प्रयागराज, हाँ इसमें हुआ था। सिद्धार्थनगर, इसमें भी कोई नहीं हुआ था। और कन्नौज। ठीक है, तो यानी कि कौन कौन से बचे, 2 और 4। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, जो हर्षवर्धन था। ठीक है, तो उसने जो है बौद्ध सम्मेलनों का जो आयोजन किया था वो 2 जगह पे किया था, प्रयागराज और कन्नौज में। 30 नंबर, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो हैं वो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थित हैं ये पूछा जा रहा है। चलो, कालीबंग, लोथल, आलमगीरपुर और हुलास। तो जो आलमगीरपुर है वो मेरठ में आपको पढ़ा हुआ है, ये हुलास, ये दोनों आपके जो हैं कहाँ में मिल जाएंगे आपको, ये दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित मिल जाएंगे। फिर देखो, फिर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो वत्स महाजनपद की राजधानी क्या है। अब देखो, इस तरीके की राजधानियाँ अगर हमारे पेपर में आ जाती हैं तो फिर हम लोग कहते हैं यार ये तो हमने यूपी में पढ़ा ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया। तो इसलिए ये क्वेश्चंस हमेशा हमको गड़बड़ करते हैं, फंसाते हैं। तो यही चीज़ जो है आपको यहाँ पे मेरे साथ में आपको सब कुछ देखने को मिलती रहेगी। जैसे आप ऊपर वाला ही क्वेश्चन देखेंगे तो देखो, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया, 2018 में क्वेश्चन था। ऐसे ही आपको मैं पढ़ाता रहूँगा, आप निश्चिंत रहें। और मैंने आपसे ये भी पूछा था कि क्या आप लोगों को इसके लिए हिंदी भी चाहिए। अगर हिंदी भी चाहिए है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसकी हिंदी भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स की प्रोवाइड करा दूंगा। जहाँ से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन अगर बनते हैं तो आपको वैसे ही क्वेश्चन इसमें भी बनेंगे। तो आप लोग मुझे पहले से इन्फॉर्म कर देना, मैं आपको उसको भी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, अगर जीएस चाहिए, जीएस भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। चलो, फिर वत्स महाजनपद की राजधानी थी क्या थी, कौशाम्बी, अयोध्या, काम्पिल्य और हस्तिनापुर। कौशाम्बी थी, जो वत्स महाजनपद था इसकी राजधानी जो थी वो काम्पिल्य थी, सॉरी कौशाम्बी थी। चलो 32 नंबर, कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी कहाँ थी, आगरा, काशी, लखनऊ या मथुरा। तो जो कुषाण वंश था ये मथुरा से रिलेटेड था, तो इसकी राजधानी जो थी वो कहाँ बन जाएगी, मथुरा में बन जाएगी।
चलो फिर हर्षवर्धन के समय कन्नौज जो है कहलाता था, कन्नौज का क्या नाम था, या कन्नौज जो किस नाम से जाना जाता था, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि बहुत सी जगह पे नाम होते हैं, जैसे मैं हरदोई में हूँ, हरदोई का नाम सबसे पहले क्या नाम था, हरिद्रोही नाम था। हरिद्रोही मतलब प्रहलाद की नगरी कही जाती है, जैसे मेरे यहाँ का नाम क्या है, प्रहलाद नगरी, तो ये प्रहलाद नगरी है। इसलिए क्या होता है कि जब ये प्रहलाद नगरी है, ऐसे कन्नौज को भी कोई ना कोई नगरी के नाम से या कोई अलग नाम से जाना जाता होगा, तो उसको क्या नाम से जाना जाता था, पहला क्या है, नगर महोदय श्री, बौद्ध श्री, धर्म नगरी या हर्ष की नगरी, तो इसको नाम से जानते थे ये नगर महोदय श्री के नाम से। 34 नंबर देखो, महमूद गजनबी ने कन्नौज पर आक्रमण कब किया था, यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है कि महमूद गजनबी ने जो कन्नौज पर आक्रमण किया था वो कब किया था, 1016-17, 1018-19, 1019-20, 1020-21, तो ये 1018-19 में इसने जो है महमूद गजनबी ने जो है इस पर आक्रमण किया था। देखो वीडियो छोटा रहेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ इसमें 25-30 क्वेश्चन ही करने हैं, और हर बार क्या होगा कि ये 25-30 क्वेश्चन आपको जो भी मिलेंगे ये क्या होंगे, ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए होंगे या उनसे आने की संभावना होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप कम समय में वीडियो भी पूरा देख लेंगे, वरना क्या होता है, मैंने देखा है कई बार, अगर मैं 1 घंटे का वीडियो बना देता हूं तो आप लोग कभी उसको नहीं देखते हैं, भले ही कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों ना हो, इतना समय कहाँ होता है आपके पास जो देखोगे। खैर 35 नंबर, कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी, कनिष्क ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मिहिरकुल ने, और हूण नेता तोरमाड़ ने। तो कौशाम्बी को किसने सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाई थी, तो ये थे हूण नेता, जैसा नाम वैसा काम, हूण थे तो इसलिए इन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा उसको क्षति पहुंचा दी। चलो 36 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, क्या क्या लिखे हुए हैं। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का एक समृद्ध केंद्र था। राज्य में मथुरा की खुदाई से कुषाण कालीन साक्ष्य मिला है। सारनाथ के धर्मराज के स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराया गया था। अच्छा, यहाँ पे कथन सही नहीं है ये पूछा जा रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग दिमाग में ये पढ़ लेते हैं कि कौन सा कथन सही है, नहीं दिमाग में आता ही नहीं है, तो उसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। खैर, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश था, बिल्कुल था। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का समृद्ध केंद्र था, बिल्कुल था। राज्य में मथुरा की खुदाई के कुषाण कालीन साक्ष्य मिलता है। सारनाथ के धर्मराज का स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र संघ द्वारा कराया गया था, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं कराया गया था। सारनाथ में शायद अशोक ने करवाया था। अशोक का 14वां बृहद शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, कुशीनगर, कौशाम्बी, कालपी और कलसी। तो अशोक को जो 14वां बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ है वो कलसी में हुआ है। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है कहाँ से, रामायण से, अथर्ववेद में, और अजारांगसुत्त में, और महावस्तु में। कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये अथर्ववेद में जो है काशी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। भिक्षुणी उत्पल वर्णा दीक्षा पाने वाली प्रथम स्त्री थी, वह निम्न स्थल से संबद्ध रही थी। कहाँ से संबद्ध थी, सारनाथ से, अयोध्या से, श्रावस्ती से, या संकिसा से, तो ये श्रावस्ती से थी। चलो 40 नंबर, सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी, क्या थी सूरसेन महाजनपद की राजधानी, कंपिला, अहिच्छत्र, मथुरा और कौशाम्बी। तो उसकी राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों, तो जो उसकी राजधानी थी किसकी, सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। ये कल वाले जो हम लोगों ने कल 25 क्वेश्चन किए थे उसमें ये क्वेश्चन 2 बार आया था, ठीक है, आज तीसरी बार आ गया। बाकी दोस्तों हाँ, एक दो कमेंट आए थे कि सर थोड़ा सा जो है इसको थ्योरेटिकल भी कराइए, तो देखो यहाँ पे थ्योरेटिकल नहीं हो पाएगा, ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि ज़्यादा क्वेश्चन है तो आप लोग लपेट लीजिए अभी जितने लपेटने हैं, बाकी रही बात थ्योरेटिकल की, तो थ्योरेटिकल मैं टाइप करा दूंगा, देन उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे करके चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा, वो एक अलग मैटर हो जाएगा। लेकिन दोस्त अभी अगर आप कहें यहीं पे आपको एक्सप्लेन करना, तो दोस्त क्या होता है ना, जब पीडीएफ बनती है तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं तो ये कहीं और से लिए जाते हैं, फिर उसके बाद जो है आपको अगर मुझे थ्योरी देनी है तो उसको ऐड करना पड़ेगा, इसमें जगह कहाँ है ऐड करने की, तो इसलिए थ्योरी अगर आपको पढ़नी है तो मैं कहीं और से आपको पढ़ा दूंगा। चलो 41 नंबर क्या लिखा हो, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के उपरांत अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो कौशाम्बी, अयोध्या, सारनाथ या श्रावस्ती, तो ये सारनाथ में दिया था, इसीलिए सारनाथ इतना ज़्यादा फेमस या प्रसिद्ध कह सकते हैं कि हो गया है। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी, सारनाथ, मथुरा या श्रावस्ती। तो कौशल महाजनपद की राजधानी क्या हो जाएगी, तो श्रावस्ती हो जाएगी, क्या हो जाएगी, श्रावस्ती।
और ये सब जो है उधर यूपी में पूरब साइड के ज़िले हैं। इनमें काफ़ी कह सकते हैं कि अभी उतना ज़्यादा डेवलप भी नहीं है, और काफ़ी कुछ जाओ तो मतलब एक बड़ा अच्छा भी लगता है, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा पिछड़ा जैसा लगता है। चलो 43 नंबर, मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं, कहाँ पे मिले हुए हैं? संकिसा से, श्रावस्ती से, सराय नाहर राय से या कौशाम्बी से। तो कहाँ से मिले हैं इसके? तो जो सराय नाहर राय से मिले हुए हैं सर्वाधिक साक्ष्य। 44, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र गंगा के मैदान में स्थित था, वह किस नाम से चर्चित था? मध्य देश, अवध, सप्त सैंधव और ब्रह्मवर्त। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो गंगा मैदान में स्थित था वह किस नाम से चर्चित था? तो इसको मध्य देश कहा जाता था। क्या? मध्य देश। अब यहाँ पे हमको सुमेलित करना है। लिखा हुआ है चेदी, उसके सामने मथुरा लिखा हुआ है, वत्स लिखा हुआ है, सुक्तिमती लिखा हुआ है, मल्ल लिखा हुआ है, फिर कुशीनगर लिखा हुआ है, सूरसेन लिखा हुआ है, कौशाम्बी लिखा हुआ है। अब हमको इनके साथ में मैच करना है, तो मैच करने के लिए अब हम लोग यहाँ पे इनके साथ चलो मैच करके देखते हैं भाई कैसे क्या बन जाएगा। चलो चेदी, तो चेदी के लिए अभी आपको बढ़ाया गया था ये कुशीनगर। ठीक है, तुरंत मिल गया, हम लोगों ने तुरंत इसको पकड़ के लगा लिया। बाकी नीचे ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे। चलो बस से लिखा हुआ, बस से कौशाम्बी। ठीक, और फिर मल्ल के लिए कुशीनगर मल्ल के लिए कुशीनगर तो नहीं होना चाहिए, नहीं मैंने कुछ गलत किया है। चेदी सुक्ति मती हो जाएगा, और वत्स जो है वो कौशाम्बी हो जाएगा, मल्ल कुशीनगर हो जाएगा, और सूरसेन मथुरा हो जाएगा। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यानी कि क्या मिला है? 2 4 3 1। चलो ये ऑप्शन हम लोग ढूंढते हैं, 2 4 3 1। चलो 2 इसमें स्टार्ट है, नहीं 2 यहाँ पे है, लेकिन उसके बाद 4 नहीं है। 2 4 3 1 तीसरे ऑप्शन में है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ पांचाल जो महाजनपद था, इसकी जो उत्तरी क्षेत्र था उसकी राजधानी। यहाँ पे इनके क्या क्षेत्र बटे हुए थे? उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी, इस तरीके से। तो इनकी राजधानियाँ पूछी गई है। वैसे अब तो नहीं खैर कह सकते इस तरीके के बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ये पढ़ना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अगर उसका इतिहास है, कहीं उन लोगों ने एक भी क्वेश्चन रख दिया तो हमारे वहाँ से 1 नंबर कम हो जाएगा, और कोई अगर कर देता है तो आगे हो जाएगा। बस इसीलिए हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं। खैर, पांचाल महाजनपद के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी जो थी वो क्या थी? अहिच्छत्र थी। फिर 47, महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना किसने की थी? तो देखो गौतम बुद्ध ने, कौटिल्य ने, दिवोदास ने या काशीराज ने। देखो अगर महाभारत के अनुसार काशी की बात करेंगे तो ये लोग तो बहुत बाद में आए फिर उस हिसाब से। ठीक है, जो दिवोदास थे इन्होंने काशी की स्थापना की थी महाभारत के अनुसार। चलो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है जो गहड़वाल वंश है उसका अंतिम शासक कौन था? यहाँ पे लिखा हुआ है यशोवर्मन, यशोविग्र, गोविंद चंद्र या जयचंद्र। तो जो गहड़वाल जो शासक था, यानी कि जो गहड़वाल वंश था उसका जो अंतिम शासक था वो जयचंद्र था। और जयचंद्र का किला कहाँ है? कन्नौज में बना हुआ है। जयचंद्र किस लिए जाने जाते हैं? जयचंद्र ने जो है गद्दारी की थी और धोखा दिया था, तो लोग कहा जाता है ना कि जयचंदों जैसा है। तो जयचंद की उपाधि किसको दी जाती है? धोखेबाज होता है। चलो 49 नंबर, जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय किस सदी में हुआ है? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो अगर जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो ये सब 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुए हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म ही आप देख लीजिए किस सन में हुआ है। ठीक है, तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। अब देखो ये यूडीए मेंस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो 50 नंबर देखो, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल क्या है? देवीपाटन, कौशाम्बी, कुशीनगर या सारनाथ। दोनों के तीर्थ स्थल पूछे गए हैं, तो तीर्थ स्थल पूछा जाएगा तो कौशाम्बी आपको लेना पड़ जाएगा। ठीक है, चलो 51 नंबर देखो क्या हो जाएगा। 51 नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अशोक द्वारा उत्तर प्रदेश के बुद्ध तीर्थ स्थानों में की यात्रा का सही क्रम क्या है? अच्छा, बुद्ध जहाँ जहाँ गया है उनका सही क्रम पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो वो कुशीनगर गया था, ठीक है, लुम्बिनी फिर गया था, फिर सारनाथ गया था, फिर श्रावस्ती गया था। यानी कि ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही सीधे सीधे लगे हुए हैं, तो पहले ही ऑप्शन दिख रहा है, पहले ही ऑप्शन आप इसको लगा दीजिए। चलो, प्रतिहारों के पतन के उपरांत महोबा में किस वंश की सत्ता स्थापित की गई थी? गहड़वाल, सेन, चंदेल या चालुक्य। तो यहाँ पे किसने पूछा जा रहा है? प्रतिहारों के पतन के बाद। तो प्रतिहार जो अगर खत्म हुए थे तो उस समय उसके बाद चंदेल आ गए थे।
ये तो हिस्ट्री में भी आप पढ़ लेंगे, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, नॉर्मल हिस्ट्री भी, तो उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन ये यूपी से रिलेटेड है तो इसलिए आपको यहाँ पे पढ़ना जरूरी है। कन्नौज में गढ़वाल वंश की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? क्या क्या दिए हुए? गुहेलदेव, चंद्रदेव, यशोवर्मन और प्रभाकर वर्मन। तो जो कन्नौज में जो गढ़वाल वंश की स्थापना का श्रेय जो है वो चंद्रदेव को जाता है। 54 नंबर, कन्नौज पर अधिकार के लिए 200 वर्षों तक चले त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? देखो, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चंदेल। तो इनमें से कौन शामिल नहीं था? तो चंदेल शामिल ही नहीं था इनमें। इनमें जो त्रिकोणीय श्रृंखला थी, जैसे क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला होती है, वैसे यहाँ पे भी त्रिकोणीय श्रृंखला है। और इस त्रिकोणीय श्रृंखला में कौन कौन शामिल था, अगर वो बात करते हैं तो यहाँ पे शामिल की जब बात आ जाएगी तो देखो, पाल शामिल था, प्रतिहार शामिल था, राष्ट्रकूट शामिल थे, लेकिन चंदेल उसमें शामिल नहीं थे। 55 नंबर, किस चीनी यात्री ने कन्नौज की समृद्धि का श्रेष्ठ वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? हान ने, हेनसांग ने, इत्सियांग ने या सुंगयोंग ने? तो किसने किया था दोस्तों? 55 का किस चीनी यात्री ने कहा? तो अच्छा, हेनसांग हो जाएगा, क्योंकि हेनसांग ही उस समय पे आया था और उसने यहाँ पे जो कॉलेज कौन सा है उस समय पे, शायद बनारस में बना हुआ है, तो उसने यहाँ उस रह के शिक्षा प्राप्त की थी और भारत के बारे में जाना था। खैर, मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद गौरी ने किस शासक को 1193 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में पराजित किया था? अगर आप इसको यूपी को एक साइड भी रख दें तो भी अगर सीधी बात करें कि चंदावर का जो युद्ध 1193 में हुआ था, उसमें मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? तो जयचंद को हराया था। जयचंद का किला कहाँ है? कन्नौज में है। कन्नौज का ही ये राजा था। चलो, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, हमको ये देखना है। गहड़वाल चंद लिखा हुआ है क्या? जयचंद लिखा हुआ है। अभी पीछे ही पढ़ा है, गहड़वाल के बाद जयचंद जो है जयचंद ही था। चंदेल चंद्रदेव, ये भी सही है। पुष्यभूति प्रभाकर वर्धन, ये भी सही है। प्रतिहार देवपाल, प्रतिहार देवपाल गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये नहीं होगा। चलो, आज का जो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें से ये 58वां क्वेश्चन है। हर्षवर्धन के संदर्भ के में दिए गए कथनों में कौन सही नहीं है? हर्षवर्धन ने 606 से 646 ईस्वी तक शासन किया। हाँ, किया। थानेश्वर की जगह उसे कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई, बिल्कुल हर्ष जो है सही है हर्षवर्धन के बारे में। कन्नौज तथा प्रयाग में हर्षवर्धन के धार्मिक समारोह का आयोजन किया गया, बिल्कुल किया गया। हर्षवर्धन ने त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया? नहीं लिया था। यही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो फिर आज जो है हमारा यहाँ पे प्राचीन इतिहास, यूपी का जो है प्राचीन इतिहास यहाँ पे समाप्त होता है। कल हम लोग मिडिवल हिस्ट्री ऑफ यूपी पढ़ेंगे, उसमें कुछ शायद 40 क्वेश्चन है, मैं 40 क्वेश्चन एक ही वीडियो में समाप्त कर दूंगा। तो ये जो मध्यकालीन इतिहास होगा ये भी पूरा हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर हम लोग यहाँ से आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक इतिहास थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, आधुनिक इतिहास में क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो हम लोग उसको देखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद भौगोलिक परिचय आ जाएगा, फिर ऐसे ही भौगोलिक परिचय के बाद जलवायु आ जाएगा, फिर जलवायु के बाद में जो है मृदा आ जाएगी। ठीक है, फिर ऐसे ही मृदा के बाद में जो है आपका वन संपदा। तो धीरे धीरे करके हम लोग इसके सारे क्वेश्चंस खत्म कर देंगे। ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमारे पास भाषा और साहित्य, ऐसे ही वर्ष, त्यौहार, उत्सव एवं मेले, ये सब आ जाएगा। और लास्ट जो चैप्टर होगा आपका वो बहुत बड़ा चैप्टर होगा, लगभग उसमें 150 क्वेश्चन है। और भी मैं बता रहा हूँ वो चैप्टर कौन सा होगा। हाँ, वो तो खैर विविध का आ जाएगा, विविध उसमें टोटल चीज़ें शामिल हो जाएंगी। खैर उससे पहले भी तो एक चैप्टर आना चाहिए। हाँ, जिलेवार परिचय, तो जिलेवार परिचय भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे और देखेंगे फिर उसके बाद में। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस जो सीरीज चल रही है सीरीज को ज़रूर देखें और साथ ही जुड़े भी रहें हमारे साथ में, जिससे हम लोग इसको कंप्लीट कर सकें। थ्योरी आप लोग अपनी बुक से पढ़ लीजिए, क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ, कोई समस्या नहीं है। बाकी दोस्तों आज की जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त होगी। बाकी आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को शाम को दे दिया जाता है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए और शाम को पीडीएफ जरूर लेके एक बार रिवीजन जरूर कर दिया करें। चलो दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।